क्या ये मानना चाहिए कि टेलीकॉम सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहा है अब, और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज और ये सेक्टर बढ़ेगा? ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि टेलीकॉम में देखिए, ये तो पहले से ही होना था। हम्म। ये एक थोड़ा अजीब सर्कमस्टांसेस था। जियो अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा था, और बीच में इलेक्शन वगैरह का सीजन आ गया, जहाँ पे इंक्रीजिंग टैरिफ इज नॉट लुक्ड अपॉन वेरी नाइसली। तो ये सब चीज के लिए रुक गया था, ये पहले से ही होना था। और अगर आप सुनील मित्तल जी का जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ओवर लास्ट एक साल से कह रहे हैं कि अनसस्टेनेबल टैरिफ्स इंडिया में चल रहा है और वो बढ़ना चाहिए, तो वही हुआ है। तो मैं ये कहूंगा, जरूर कहूंगा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर अभी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग गया, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, उससे रेवेन्यू कैसे आएगा, अभी तक किसी को मालूम नहीं है। पर बेसिक टैरिफ इंक्रीज होना 20% के, रफली 20% जो हुआ है, वो बहुत जरूरी था। और ये आरपू बढ़ाएगा, मार्जिन बढ़ाएगा और एबिटा बढ़ाएगा, और ये एक्सपेक्टेड है। हाँ, वो आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में जो जो मार्केट पार्टिसिपेंट आया है, उसके लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी है। तो जी। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, एक टेलीकॉम के अच्छे दिन के शुरुआत हो रहे हैं। अच्छे दिन आ गए नहीं बोलूंगा, अच्छे दिन का शुरुआत हो रहा है। प्रकाश सर, आप बुलिश हैं क्या टेलीकॉम सेक्टर पे? और आपको ये सारी जो खबरें डेवलपमेंट हुआ है, ये कैसा लग रहा है? आप इसको रीड कैसे कर रहे हैं? जी जी। नो बिल्कुल, जो जैसे संदीप ने कहा कि ये सेक्टर के लिए कैपिटल इतनी लगी हुई है, इतनी लागत लगी हुई है रीड भाई की, इसके इससे लंबा हम चलाते हैं बिना टैरिफ हाइक के तो कंपनीज के लिए अनसस्टेनेबल हो जाता है। तो ये शुरुआत है। अब ये जो 2.5 साल बाद टैरिफ हाइक हुए हैं, उस अब आपका जो अगला टैरिफ हाइक है वो काफी जल्दी होगा, और ये मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत जल्दी ये 300 तक एवरेज जो आरपू है, अब कोर्स भारती का हम लोग नंबर्स देखते रहते हैं जो 200 के आसपास है, 203 207 पे। अब वो 300 जब होगा, 400 होगा, 500 होगा, ये सब मुमकिन है, क्योंकि जो कस्टमर के लिए यूजर एक्सपीरियंस है वो 5G से अभी तक चेंज हुआ नहीं है। क्योंकि इन सारी बड़ी कंपनीज ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत लागत लगेगी, और हमारे लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि इतनी सारी चीजें जो हमारे हमको जो वो मानी जाती है कि हिंदुस्तान की ये सारी इनोवेशन है, यूपीआई हो गया, आधार हो गया, ये सब जो है, बैंकिंग हमारे यहाँ जिस टाइप का होने लगा है, ये सब बिना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो ई कॉमर्स को, ओएनडीसी को बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है टेलीकॉम एक बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब जाके उसको कहीं ना कहीं आप इन जो रिवॉर्ड करना शुरू करेंगे कंपनीज को। कंज्यूमर ऑफ कोर्स विल पे, लेकिन कहीं भी दुनिया में इतना सस्ता आपको डेटा का उपयोग मिलेगा नहीं जो हिंदुस्तान में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये हनीमून जो था ये खत्म होने की भी वो थी गुंजाइश। इस सेक्टर में मुझे अब इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय और ये सब तो 40-45% बढ़ ही चुके हैं पिछले 6-8 महीने में। एक वहां तो रीसेट हो चुका है, लेकिन अब जो ग्रोथ आएगी वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में, डाउनस्ट्रीम कंपनीज में आएगी, जो इन इन कंपनीज को सपोर्ट करती है, चाहे वो टावर कंपनी हो, टावर के ईपीसी की कंपनीज हो, इक्विपमेंट कंपनीज हो, केबलिंग कंपनीज हो। सो ये सब चीजें जो अभी तक इग्नोर हो रही थी, उन पे अब फोकस ज्यादा आएगा। अब हम सिर्फ एक इंडस टावर की बात करते रहते हैं, पर कई अच्छी टावर कंपनीज हैं जो जिनको ना सिर्फ ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जिनके पास बहुत अच्छी क्षमता है, क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस लोगों का बहुत अच्छा है वेंडर्स, एज अ वेंडर, वो सब कंपनीज का बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। इसमें एक एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो डेविल्स एडवोकेट टाइप का है कि 300-350 या 400 का जो एम कर रहे हैं लोग आरपू का, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब 400 रुपए अ, का अगर आरपू बनता है, हाँ तो एवरेज लेके हम चल रहे हैं, और हमारा जो पेनिट्रेशन है वो 125 करोड़ का मोबाइल वालों का है। जी जी जी, तो नहीं बहुत बहुत वैलिड सवाल है नीरज चार भाई, पाँच लेकिन हजार रुपये साल का टेलीकॉम बिल भरेंगे क्या लोग? मैं, ये मेरा नहीं नहीं, सवाल है। ये नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कंपनी इसी वजह से अभी तक ये इसका टैरिफ हाइक का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। हाँ। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी अगर नहीं है तो लोग डाउन ट्रेडिंग करेंगे कि भाई हम इसको यूज करना ही बंद कर देंगे, हम वापस अपने सिंपल वाले फोन पे चले जाएंगे, डेटा का यूज कम हो जाएगा।
लेकिन एक चीज याद रखिए कि इससे जो कन्वीनियंस और जो एफिशिएंसी की आदत आपको जब पड़ जाएगी, तो इट इज लाइक अ व्हीकल। अब पेट्रोल का भाव आपने देखा है इतने सदियों में बढ़ता ही आया है, लेकिन एक बार आपको यातायात की आदत पड़ जाती है अपने पर्सनल वाहन को लेके, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलते कि अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा, आप मेहनत करते हो कि आप इसको अफोर्ड कर सको। दूसरी चीज ये है कि टेलीकॉम में आपके पास कंज्यूमर्स के जो 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 बैंड्स हैं, कि एकदम लो एंड पे जो कंज्यूमर है और जो हाई एंड पे कंज्यूमर है, वहां पे आपको डिफरेंस अब ज्यादा दिखने लगेगा। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, बट जैसे जैसे नए सब्सक्राइबर क्वालिटेटिव रेवेन्यू वाले बढ़ते जाएंगे, हायर रेवेन्यू वाले बढ़ते जाएंगे, ये आपका आरपी बढ़ेगा। बेस लेवल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऊपर के लेवल्स पे होगा। आज हम भी 500-600 रुपए के फोन बिल से एंजॉय कर रहे हैं इतने सालों से, डेटा तो सब जगह यूज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी पोस्ट पेड की, फिर आपको ये एवरेज रेवेन्यू का नंबर जो है वो बैलेंस होते हुए दिखेगा। सो इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट सो इजी। और नए सब्सक्राइबर्स जो आ रहे हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा फायदा होता है जो 5G पहली बार यूज करना शुरू करेंगे रील पे, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है। तो वो जब करेंगे तब ये आप समझ लीजिए कि जो आदमी साइकिल से 4 पहिए की उस पे आ रहा है, या टू व्हीलर से 4 पहिए के वाहन पे आ रहा है, तो वो एक अपग्रेड अलग टाइप का दिखाएगा। वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन इन कंपनीज को इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा डायरेक्टली फायदा इतनी जल्दी नहीं होगा जो लोग सोच रहे हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम उसमें ज्यादा होगा। जो सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जो काम करते हैं, जो वेंडर इकोसिस्टम है, वहां पे आप खोजिए, वहां आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। रील देखने का ऐसा चस्का लगा ना सर, कि अभी चाहे जितना पैसा मांगो देंगे लोग, क्योंकि नहीं, मजाक में कह रहा हूँ लेकिन देखिए, डेट आपकी लाइफ ही चल रही मोबाइल से। हम लोग का ऑफिस का काम मोबाइल से चलता है। मोबाइल एक दिन Yeah. डाउन हो जाए लिंक अगर, तो जैसे लगता है जीवन पता नहीं कहाँ चला गया, हम कल कल जाके हम क्या करेंगे ऑफिस में। तो इतना ज़्यादा लाइफ का पार्ट हो चुका है ये डेटा कंजम्पशन, कि आप सरकारी प्रेस रिलीजें भी व्हाट्सएप पे भी आती हैं, है ना, तो बच नहीं सकते आप। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया कि कैसे होगा, लेकिन होना तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की डिपेंडेंसी अब डेटा में हो गई है, उससे बच नहीं सकते, तो पैसे पे करने पड़ेंगे। दुनिया में सबसे सस्ता अभी है। पंकज जी, आप बुलिश हैं क्या? आपको अच्छा लगता है सेक्टर? देखो नीरज जी, सेक्टर में आई थिंक सेकेंड या थर्ड राउंड ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं। और जिस तरह की 2-3 महीने से अटकलें आ रही थी, ऐसा रुझान आ रहा था कि पोस्ट इलेक्शंस एक सीरियस टैरिफ हाइक आना चाहिए, आई थिंक वॉक द टॉक हो गया है। और जो 12 से 25% का ही जो टैरिफ में वृद्धि का ऐलान किया गया है, आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस काफ़ी अच्छा ये इट ऑगर्स वेल फॉर द सेक्टर। और उसके अलावा एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, अगर टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी या इनकी कंपनियों में स्ट्रेंथ आएगी, एक बैंकिंग सेक्टर को भी इससे काफ़ी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत सीरियस बैंक्स की लोनिंग हैगी टेलीकॉम सेक्टर को, जो कि आज से 1-2 साल पहले ऐसे लग रहा था कि कहीं जो 1-2 कंपनी दिक्कत में आ गई थी कि उसमें कुछ डाउट्स तो नहीं क्रिएट हो रहे, तो उसमें भी एक हमारे को एक रिफ्लेक्टिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। मेरा एक फ्रेंडली डिबेट एक विशेषज्ञ से हो रहा था कि जो 3 बड़ी कंपनियां हैं देश में, या 2 बड़ी कंपनियां हैं और एक जो रिलेटिवली छोटी टेलीकॉम कंपनी है देश में, इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि जो टैरिफ हाइक हो रहा है क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तीनों कंपनियां कर रही हैं, आई थिंक तीसरी कंपनी जल्दी ऐलान कर देगी, उसके बावजूद भी हाउ डज इट टेक केयर ऑफ कि जो छोटी कंपनी है वो जो अपना मार्केट शेयर लूज करती जा रही थी, कि वो एक स्टेबलाइज हो जाए या आने वाले वक्त में मार्केट शेयर बढ़े, क्योंकि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या डेवलपमेंट में अभी तक जो पैसे जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो दैट इज़ टू बी सीन कि क्या वो छोटी कंपनी अभी भी अच्छी तरह मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहती है या नहीं रहती है। आई थिंक गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। उसके अलावा जो एक मार्केट में एक और बज़ है कि आने वाले वक्त में जो एक मेजर एक आउटफ्लो जो गवर्नमेंट ड्यूज की तरफ हैगा, चाहे वो स्पेक्ट्रम ड्यूज हो, जो पेंडिंग ड्यूज है जिसमें एक लॉन्गर टर्म कमिटमेंट है, शायद कुछ ऐसा बच जाए कि उसमें भी कहीं एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म राहत गवर्नमेंट की तरफ से, एक हेल्पिंग हैंड गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिले, एंड दैट कुड अगेन गिव दैट एडिशनल पुश टू दिस सेक्टर। सो जो देखने वाली बात ये, आई थिंक इंटेंशंस काफ़ी पॉजिटिव है, इंटेंशंस काफ़ी नोबल है, और तीनों कंपनियां उस पर एडहियर कर रही हैं और सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर प्रीटी बुलिश ऑन द सेक्टर, और मेरे को लगता है कि ये सेक्टर
ancillary to this sector, I think support companies to this sector अगले 12 से 18 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए. So I think on any decent kind of dips because of any kind of reason, I think इस सेक्टर में बने रहना चाहिए, बाय करनी चाहिए और एज ए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मेरे को लगता है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है. ओके, टेलीकॉम सेक्टर के दिन आना शुरू हो गए, अच्छे वाले दिन. बिल्कुल सही बात कही सुदीप सर ने कि अच्छे दिन आ नहीं गए, आना शुरू हो गए और बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लोजर पहले दे दूँ कि रिलायंस जो कंपनी है और जो आप चैनल देख रहे हैं, दोनों का स्वामित्व एक है. तो अदरवाइज भी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप बहुत जांच पड़ताल ज़रूर कर लें. ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर और वापस आएंगे. तो एक सेक्टर है सीमेंट, जिसमें बहुत हलचल हुई है पिछले हफ्ते, और थोड़ा और पीछे जाएँ साल डेढ़ साल में, तो उस समय भी बहुत बड़ी हलचल हुई है. इस सेक्टर को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है और बहुत ज़बरदस्त इसमें बदलाव आ रहे हैं. तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसमें और इस सेक्टर के जो बदलाव हैं उनको कैसे समझना चाहिए, इन सब पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद.